जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जोश इंग्लिश में आपका स्वागत है। तो देख सकते हैं कि आज क्या क्लास आया है। क्लास 10 में आज मॉर्फेम के बारे में समझेंगे। तो मॉर्फेम क्या है, मॉर्फेम पढ़ना क्यों जरूरी है, ये सारा चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। तो एक बात आप लोग को बता दें कि मॉर्फेम इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है, कुछ भी छूटने वाला नहीं है आप लोग का। तो बढ़िया से क्लास में बने रहिए, बिगिनिंग से लेकर अंतिम तक, है ना। यानी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिए क्लास में, क्योंकि एक एक चीज आपका बहुत ही यूनिक होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 10 में मॉर्फेम। तो मॉर्फेम सबसे पहले बात ये समझ लीजिए कि मॉर्फेम समझना क्यों जरूरी है। क्योंकि जब मैं आपको क्लास मेंटेनिंग नहीं, जब मैं आपको ग्रामर के बारे में पढ़ाऊंगा कि स्ट्रक्चर वर्ड्स और फॉर्म क्लासेस के बारे में, तब उस समय मैं मॉर्फीम के बारे में बताऊंगा और मॉर्फीम का जरूरत पड़ेगा हम लोग को। इसलिए उस चीज को पढ़ाने से पहले मॉर्फीम को समझना बहुत ही जरूरी है ना। क्योंकि देख रहे हैं कि मॉर्फीम कितना बड़ा चैप्टर है और कितना बड़ा ये है, तो इसलिए मुझे इसको समझाना जरूरी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कब, जब हम लोग स्ट्रक्चर वर्ड्स और फॉर्म क्लासेस पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 10 में मॉर्फेम। तो सबसे पहला सवाल कि मॉर्फेम कहते किसे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉर्फेम। You can see here a morpheme is the smallest grammatical unit of language, है ना। As you know that this grammar came from language, okay। Human speaks language, है ना। Human try to use language and this language को सजाने का काम करता है ग्रामर। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आप morpheme is the smallest grammatical unit of language, यानी ये लैंग्वेज का ही पार्ट है, समझ सकते हैं। That is called morpheme. So if you want to say what is the definition of morpheme, then you can find here I have written very nicely. A morpheme is the smallest grammatical unit of language, which is called morpheme. And you can see here is divided into, that means morpheme is divided into two types or three types. Sometimes in some grammar you can find two types and in some grammar you can find three types. तो हम लोग three types यहाँ पर खत्म करने की कोशिश करेंगे, three types ही पढ़ेंगे, two types नहीं पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये मॉर्फेम क्या है, जैसे कि मैं आपको सिंपली एक बता देता हूं, ठीक है। जब हम लोग स्ट्रक्चर वर्ड्स और फॉर्म क्लासेस पढ़ेंगे, सो व्हाट इज दिस ग्रामर अकॉर्डिंग टू न्यू ग्रामर, ओके। ग्रामर इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, फ्रॉम क्लासेस एंड स्ट्रक्चर वर्ड्स। सो व्हाट इज फ्रॉम क्लासेस, व्हेन द क्लासेस आर इफेक्टेड बाय मॉर्फेम। तो जब मैं डेफिनेशन बोलूंगा तो आपको तो मॉर्फेम लगेगा, तो इसलिए मॉर्फेम को बढ़िया से समझ लीजिए। उस समय बढ़िया से ग्रामर को समझना, यानी पार्ट्स ऑफ इसको समझना और भी इजी हो जाएगा न्यू ग्रामर के अकॉर्डिंग। तो यहां पर देख सकते हैं व्हाट इज मॉर्फेम, यू हैव अंडरस्टूड हियर, समझ चुके हैं। नाउ यू हैव टू रीड व्हाट इज प्रीफिक्स। व्हाट इज प्रीफिक्स, देख सकते हैं व्हेनेवर मॉर्फेम इज एडेड with the word before is called prefix. Once again I am speaking, यानी कहना यह चाहता है कि प्रीफिक्स, यही वर्ड में पूरा सारा डेफिनेशन यहीं पर है। ये प्रीफिक्स वर्ड को यदि आप पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं, तो यही डेफिनेशन और पूरा डेफिनेशन आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा। प्री मतलब पहले और फिक्स मतलब फिक्स हो जाता है, ठीक है। यानी पहले फिक्स होगा, ठीक है। यानी वो जो ग्रामेटिकल स्मॉलेस्ट यूनिट है, ग्रामेटिकल जो स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल जो यूनिट है वो आपका पहले फिक्स होगा। तो याद रखिएगा कि मॉर्फेम इज डिवाइडेड इनटू टू और थ्री टाइप्स। फर्स्ट व्हाट इज प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स यानी ये पहले फिक्स होगा। तो सेकंड क्या है, सेकंड हम लोग स्टेप बाय स्टेप आएंगे। तो व्हेनेवर मॉर्फेम इज एडेड विद द वर्ड बिफोर इज कॉल्ड प्रीफिक्स। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि यहां पर एग्जांपल में दिया हूं डिसओबे, डिस प्लस ओबे। मेरा ओरिजिनल वर्ड जो है आपका, है ना, ओबे है, मगर इसके साथ इस ओबे को हम लोग डिस लगा के डिस ओबे कर सकते हैं। यानी आपका इस ओबे के साथ ये डिस हम लोग जो जोड़े हैं, पहले जोड़े हैं, इसीलिए इसको हम लोग प्रीफिक्स बोलेंगे। यानी स्मॉलेस्ट यूनिट, यही हुआ आपका यूनिट, यानी ये कोई वर्ड नहीं हुआ, इसको वर्ड नहीं बोल सकते हैं। डिस का मीनिंग आपका यदि देखा जाए तो नहीं आएगा, है ना। तो डिस इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कोई वर्ड नहीं कहेंगे, इसको यूनिट कहेंगे। यानी वर्ड का टुकड़ा कर सकते हैं हम लोग, यूनिट टुकड़ा कर सकते हैं। तो इस टुकड़ा को इसके साथ जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, डिस ओबे हो जाएगा, ठीक है। एक नया वर्ड बन जाएगा। उसका लकी, लकी के साथ यदि इस अन को जोड़ते हैं तो हम लोग का हो जाएगा अनलकी। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि लकी के पहले हम लोग इस यूनिट को जोड़े हैं, इस मॉर्फेम को जोड़े हैं, इसी चीज को हम लोग मॉर्फेम कहेंगे, इसी चीज को।
कौन मॉर्फिम कहेंगे? प्रीफिक्स कहेंगे, ठीक है, दैट इज। चलिए उसके बाद यानी देख चुके हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रीफिक्स विद द एग्जांपल। आई हैव गिवन यू द एग्जांपल विद द डेफिनेशन। नाउ लेट्स सी हाउ मेनी आर देयर टाइप्स ऑफ प्रीफिक्स। इट्स टू टाइप्स। ये प्रीफिक्स आपका दो तरह के होते हैं। पहला क्लास मेंटेनिंग प्रीफिक्स एंड देन 2 नंबर में देख लीजिए क्लास चेंजिंग प्रीफिक्स। यानी देख सकते हैं यहां पर डेफिनेशन भी है, व्हेन द प्रीफिक्स मेंटेन्स द क्लासेस कंटिन्यू इज कॉल्ड CMP, यानी क्लास मेंटेनिंग प्रीफिक्स। यानी जब हम लोग प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं कोई वर्ड के साथ, यानी प्रीफिक्स मतलब हम लोग पहले उस यूनिट को जब लगाते हैं तो प्रीफिक्स हो जाता है, तो क्लास मतलब होता है सीधा पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलिएगा। मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस चीज को पढ़ा चुका हूं, व्हाट इज दिस क्लास। पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बोल के आप क्लास भी बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एंड वर्ब, तो इसको क्लास भी कर सकते हैं आप, ठीक। तो यानी कहना ये चाहते हैं, या पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। तो जब हम लोग कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ, यानी जब हम लोग कोई वर्ड के साथ इस प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे, जब वो प्रीफिक्स लगाने के बाद उस वर्ड का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो यदि सेम ही रहता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्लास मेंटेनिंग प्रीफिक्स। यानी प्रीफिक्स यहाँ पर क्लास को मेंटेन कर रहा है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मेंटेन कर रहा है, यानी सेम टू सेम। जैसे देख लीजिए, जैसे यहाँ पर मोर्टल है, मोर्टल एक यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं आपका, ये एडजेक्टिव होता है, ठीक। अब इसके साथ हम लोग को प्रीफिक्स का इस्तेमाल करना है, यानी पहले यूनिट को पहले लगाना है। यहाँ मोर्टल है, इस मोर्टल के साथ हम लोग प्रीफिक्स का इस्तेमाल किए हैं। क्या इस्तेमाल किया है? इम, है ना, आई एम। तो यहाँ पर हम लोग का क्या बन गया? इमोर्टल, जो कि मोर्टल भी एक एडजेक्टिव है और इमोर्टल भी एक एडजेक्टिव है। और एग्जांपल दिया हूं वोवेल, जो कि नाउन है और यदि सेमी लगाने के बाद भी आपका नाउन ही रहेगा, यानी इसलिए यहाँ पर क्लास मेंटेनिंग हो गया आपका। यानी यहाँ पर जो है आपका प्रीफिक्स लगाने के बाद क्लास मेंटेन हो रहा है। जो क्लास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले था वो प्रीफिक्स लगाने के बाद भी वही पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? क्लास मेंटेनिंग प्रीफिक्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद इसको देख लीजिएगा, सी यहाँ तक पढ़ा चुके हैं, CCP, है ना, यानी इसमें अभी हम लोग आए नहीं है, एक क्लास चेंजिंग है, ठीक है, इसमें हम लोग थे, ठीक है, जहां पर हम लिखे हैं CMP, क्लास मेंटेनिंग प्रीफिक्स, ठीक। अब चले आते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ एग्जांपल हो गया। अब 2 नंबर, जैसे कि मैं बताया कि प्रीफिक्स आपका 2 तरह का होगा, क्लास मेंटेनिंग प्रीफिक्स और क्लास चेंजिंग प्रीफिक्स। क्लास चेंजिंग समझ रहे हैं कि क्लास को प्रीफिक्स लगाने के बाद क्लास चेंज हो जाएगा, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका चेंज हो जाएगा। व्हेन द प्रीफिक्स डज नॉट मेंटेन द क्लासेस कंटिन्यू इज कॉल्ड CCP, क्लास चेंजिंग प्रीफिक्स। यानी एग्जांपल देख लीजिए, पावर, जो कि आपका एक नाउन है, इसके साथ हम लोग इम लगाते हैं तो इम पावर बन जाता है। पहले हमारा ये नाउन था, जब हम लोग इम लगाए हैं, यानी IM लगाए, EM लगाए, तो हमारा वर्ब बन गया, ओके। उसका देखिए वाम, आपका नाउन था पहले, जब हम लोग E और M लगाए, इमाम, यानी आपका वर्ब हो गया ये, ठीक है। दैट इज कॉल्ड आपका क्लास चेंजिंग प्रीफिक्स, यानी प्रीफिक्स लगने के बाद क्लास आपका चेंज हो रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो रहा है, तो इसलिए 2 तरह का होता है, क्लास मेंटेनिंग और क्लास चेंजिंग प्रीफिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्लास जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स कंप्लीटली हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम लोग यहाँ पर चले आते हैं सफिक्स में। प्रीफिक्स मतलब पहले, सफिक्स मतलब बाद। प्रीफिक्स मतलब यूनिट को वर्ड के पहले लगाएंगे और सफिक्स मतलब वर्ड के बाद में लगाएंगे। जैसे whenever morpheme is added with the word after is called suffix। जैसे कि यानी यहाँ पर समझिएगा, जब ऐड करेंगे कहाँ करेंगे? with the word after, यानी वर्ड के बाद आफ्टर करेंगे। पहले क्या करते थे? इस सब प्रीफिक्स में क्या करते थे? पहले लगाते थे वर्ड के। अब यहाँ पर देख लीजिए एग्जांपल, जैसे माइल और एज, क्या बन गया? माइलेज, है ना। उसके बाद देखिए नेशन, नेशनल, ए बाद में लगाए हैं, उसके बाद क्या किए हैं? यहाँ पर एज भी यहाँ पर बाद में लगाए हैं, हो गया। तो इसलिए यहाँ पर नेशनल बन गया। तो अब यहाँ पर देखिए, इसको भी हम लोग 2 तरह से देखेंगे, क्लास मेंटेनिंग सफिक्स और क्लास चेंजिंग सफिक्स, ओके, समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, देखते रहिए। अब यहाँ पर देखिए, मिटाने के लिए थोड़ा कपड़ा का यूज करूंगा क्योंकि यहाँ पर डस्टर से दिक्कत हो जाता है, समझिएगा। क्लास मेंटेनिंग जैसा वहां पर है उसी तरह यहाँ पढ़ेंगे, है ना, बस यहाँ खाली सिर्फ बाद में होगा। अब क्या होगा? क्लास मेंटेनिंग में क्या होगा? क्लास को मेंटेन करेगा ये। When the suffix maintains the classes continue is called
क्लास मेंटेनिंग सफिक्स, समझ गए, इज कॉल्ड क्लास मेंटेनिंग सफिक्स। अब जैसे कैसे एग्जांपल देख लीजिए, ये बॉक्स दिए हैं, ठीक, ये आपका नाउन है, ठीक, उसके बाद यहां पर इसको यदि हम लोग ईएस लगा के बॉक्सेस कर सकते हैं, जो कि आपका बाद में यानी मेंटेन किया है, पहले भी नाउन था, ये पहले भी नाउन था और बाद में भी नाउन हुआ है। उसके बाद सिंग वर्ब है ना, उसके बाद यहाँ पर आईएनजी लगाए हैं जो पार्टिसिपल बना है, यानी ये भी हमारा वर्ब के ही तरह है। जैसे आई सिंग अ सॉन्ग कर सकते हैं, उसी तरह आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ भी ये वर्ब की तरह काम किया, यहाँ भी आपका यहाँ पर वर्ब किया, यानी ये क्लास को मेंटेन किया है सफिक्स ने, इसलिए इसको क्लास मेंटेनिंग क्या कहेंगे, सफिक्स कहेंगे। उसका क्लास चेंजिंग क्या कहेंगे, क्लास चेंजिंग सफिक्स। इसी एग्जांपल में जगह नहीं होने के कारण यहाँ पर लिखे हैं, इसी एग्जांपल में हम लोग समझ जाएंगे क्लास चेंजिंग प्रीफिक्स है, तो यहाँ प्रीफिक्स के जगह हम लोग क्या कर देंगे, सफिक्स कर देंगे, बस समझने की कोशिश कीजिए। मिटाते हैं यहाँ पर इधर, जैसे कि समझ पाया बढ़िया से। यहाँ पर क्लास चेंजिंग क्या कर देंगे हम लोग, सफिक्स कर देंगे, क्लास चेंजिंग सफिक्स। अब क्या करेगा, सफिक्स लगने के बाद यानी कि वो यूनिट लगाने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलेगा। जैसे कैसे देखिए, व्हेन द प्रीफिक्स नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, सफिक्स होगा, व्हेन द सफिक्स, व्हेन द सफिक्स, ये एग्जांपल यहां देना था, है ना, वो क्लास चेंजिंग ही देना है, सॉरी क्लास मेंटेनिंग हो गया, क्लास चेंजिंग। व्हेन द सफिक्स डज नॉट मेंटेन द क्लासेस कंटिन्यू, यानी क्लासेस को मेंटेन नहीं करेगा, पहले जो नाउन था नाउन ही रहेगा, अब बदलेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसलिए क्या होगा, व्हेन द सफिक्स डज नॉट मेंटेन द क्लास कंटिन्यू यू इज कॉल्ड क्लास चेंजिंग, यहां पर यस लिख देंगे, सफिक्स काम करता है। अब एग्जांपल देख लीजिए, यहां पर कुछ एग्जांपल देने जा रहा हूं, एग्जांपल देखने की कोशिश कीजिए, व्हाट इज एग्जांपल। अब जैसे देख लीजिए, ब्लू कलर से लिखना है, आराम से समझ पाएंगे, क्लास चेंजिंग सफिक्स का एग्जांपल देने आ रहे हैं, जैसे कि लवली, ठीक है, लवली मेरा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चेंजिंग करना होगा। अब यहां पर देख लीजिए, लवलीनेस, यहां क्या लगा है, नेस लगा दी, जो कि मेरा क्या बन गया, ये नाउन बन गया, पहले था हमारा एडजेक्टिव और बाद में हो गया हमारा नाउन, तो क्लास चेंजिंग हो रहा है। और एक एग्जांपल ले लीजिए, अब जैसे मान लीजिए इंडिया, आपका क्या है, नाउन है, ये लगा दीजिए, है ना, क्या बन गया मेरा, ये एडजेक्टिव, पहले नाउन था बाद में क्या हो गया, एडजेक्टिव बन गया। तो क्लास मेंटेनिंग और क्लास चेंजिंग सफिक्स को आप समझ चुके हैं, और क्लास मेंटेनिंग प्रीफिक्स और क्लास चेंजिंग प्रीफिक्स को अभी समझ गए हैं एग्जांपल के साथ। और एक रहा, जैसे यहां मैंने बोला था कि 3 टाइप्स ऑफ सफिक्स होता है, यानी जो तीसरा होता है प्रीफिक्स, सफिक्स, उसके बाद इनफिक्स, है ना, यानी सी नंबर को यहां पर लिख रहा हूं, क्या बोला मैंने, इनफिक्स, यानी क्लास मेंटेनिंग सफिक्स, उसके बाद क्लास चेंजिंग सफिक्स, उसके बाद इनफिक्स। इनफिक्स का एग्जांपल लेते हैं आप, है ना, इनफिक्स, सॉरी, इनफिक्स का एग्जांपल यदि लेते हैं, प्रीफिक्स, सफिक्स, इनफिक्स दे रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए इनफिक्स मतलब क्या, समझ पा रहे हैं, अब जैसे मेन देख लीजिए, यदि हम लोग करते हैं यम ए एन मेन, आपका सिंगुलर होता है, इसको जब हम लोग पुलर करते हैं तो यम ई एन होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो पुलर बनाए हम लोग, कहीं से भी ये बन जाता है, ठीक है, यहाँ पर ई लगा के हम लोग क्या कर दिए, इसको पुलर बना दिए, तो इसी को हम लोग जो यहाँ पर लगाया ना, इसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, इनफिक्स कहेंगे, ठीक है। आई होप ये क्लास जो मैं पढ़ा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक बने रहिए, है ना, अभी बेसिक चल रहा है आप लोग का, इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा अगले क्लास में कि न्यू ग्रामर फ्रॉम क्लासेस और स्ट्रक्चर वर्ड्स क्या होता है, क्लास में क्या बोलता है उसको, जो क्लासेस मोर्फेम से इफेक्ट होता है वो कौन सा क्लासेस होते हैं, और जो यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि फ्रॉम क्लासेस, उसी तरह स्ट्रक्चर क्लासेस क्यों नहीं हुआ, स्ट्रक्चर वर्ड्स बोलना पड़ता है, तो
तो ये चीज मैं न्यू ग्रामर में जो जब पार्श्व से पढ़ाऊंगा वहां पर समझाऊंगा। उसके बाद आप लोग को स्टेप बाय स्टेप उसका टेंस की तरफ ले जाऊंगा कि टेंस कैसे समझना है और कोई भी दुनिया का सेंटेंस को इजी लेवल में कैसे बनाना है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इस चीज को बढ़िया से पढ़िए, दिमाग में रखिएगा, नहीं तो ग्रामर को समझने में, न्यू ग्रामर को समझने में बहुत दिक्कत होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।